अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। आज मैं आप लोग को लेडीज़ जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पैंट का कपड़ा यूज़ किया है। ये मैं 5 से 6 साल के बच्चे की जैकेट तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे चौड़ी अर्ज वाला 1 मीटर कपड़ा यूज़ किया है। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो आप 1.5 मीटर यूज़ करें। अगर कपड़े का अर्ज छोटा है तो फिर आप 2 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। अब चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े को 2 फोल्ड कर लेंगे और लेंथ की मेज़रमेंट कर लेंगे। लेंथ की मेज़रमेंट आप किसी भी अपनी पुरानी टी शर्ट या जैकेट से कर सकते हैं, जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो। मैं 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, सो 17 इंचेस पे मैंने मार्क किया है। अब कपड़े को हम कट करके इस तरह से अलग कर लेंगे। अब कपड़े को अलग करने के बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग मैंने 5 इंचेस पे की है। आपकी जो भी शोल्डर की मेज़रमेंट होगा, आप अपना उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग हम शोल्डर की मार्किंग से 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 इंचेस लिया है, सो आर्म होल की मार्किंग 6.5 पे करेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 7.5 लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब आर्म होल की गोलाई को बना लेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग चेस्ट की मार्किंग से 1 इंच कम लेंगे। 7.5 है तो मैं यहाँ 6.5 लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब चेस्ट की मार्किंग को वेस्ट की मार्किंग से इस तरह से मिला देंगे। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, सो मैंने यहाँ पर ये नेक की जो लेंथ है वो 1/2 इंच लिया है और विड्थ 2.5 लिया है। ये मैं एक छोटे बच्चे का बना रही हूँ, इसलिए मैंने लेंथ 1/2 इंच रखा है। आप किसी बड़े का बनाएंगे तो ये इस लेंथ को आप 1 इंच लेंगे और विड्थ 3 इंचेस लेंगे। अब इस तरह से हम गुलाई बना देंगे गले की और अब कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करके कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। अब जो फैब्रिक की ओपन साइड है, हम उस तरफ से हम बैक पार्ट को ऊपर इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच हम आगे बढ़ा करके रखेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की शोल्डर की कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ, जिसके लिए बैक पार्ट को इस तरह से हम थोड़ा सा हटा देंगे और फ्रंट पार्ट की शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क कर लेंगे और अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब बैक पार्ट को फिर से हम सीधा करके फ्रंट पार्ट पे रख लेंगे, बिल्कुल एक बराबर करके। और अब हम शोल्डर से 4 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करके उस पर हम कटिंग कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अगर आप किसी बड़े का बना रही हैं तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग के लिए मैंने लेंथ 2.5 लिया है और विड्थ भी हम 2.5 लेंगे और इस तरह से मार्क करके हम इसकी गोलाई बना लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी जैकेट की कटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। मैंने यहाँ पर लेंथ 14 इंचेस रखी है और अब एक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को अलग कर लेंगे कट करके। आप स्लीव की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। स्लीव की चौड़ाई हम बिल्कुल चेस्ट की मार्किंग जितनी हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जैकेट बना रहे हैं इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। स्लीव की चौड़ाई चेस्ट की जो चौड़ाई की जो मार्किंग थी वो मैंने 7.5 ली थी, सो यहाँ पे 8.5 पे मार्क करेंगे और कपड़े को 2 फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं 5 से 6 साल के बच्चे का बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 इंचेस पे मार्क किया है। अगर हम किसी बड़े का बनाएंगे तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस तरह से 1 इंच पे मार्क करके एक कर्व शेप दे देंगे स्लीव को। मोहरी मैंने 4.5 ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ जो भी ले सकते हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव की मोहरी हमने जितनी भी रखी है उसका हम हाफ निकालेंगे और एक मार्क कर लेंगे और जितनी हमारी ये मार्किंग है एग्जैक्ट उतने पर ही हम ऊपर की साइड भी मार्क कर लेंगे और अब दोनों मार्क को
एक मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। और अब इस मार्किंग पे हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये जो स्लीव का कटिंग पार्ट है ये हमारे बैक साइड की तरफ होगा। ऐसे ही हम फ्रंट एक दूसरे स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। और अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए जो हमने ऊपर नेक पोर्शन कट किया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही एक और पार्ट कट करेंगे। ये देखिए बैक साइड की जो कटिंग पार्ट है नेक पोर्शन का, उसको मैंने ले लिया इस तरह से अदर फैब्रिक पे रख करके एक और मैंने कट कर लिया है। नेक के एक पार्ट को इस तरह से फैला लेंगे सीधी साइड में और उसके ऊपर बैक पार्ट को सीधी साइड में रख लेंगे और इसके जस्ट ऊपर दूसरे नेक पार्ट को उल्टी साइड से रख करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने नेक को स्टिच कर लिया है बैक पार्ट में। अब ऊपर की साइड भी किनारे पर सिलाई चला देंगे पैक करने के लिए अच्छे से, ताकि कपड़ा हमारा खिसके नहीं सिलाई में। और अब इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट को भी जोड़ लेंगे। फ्रंट पार्ट को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम पॉकेट तैयार करेंगे। पॉकेट के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। अब हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पॉकेट को इस तरह से अटैच कर लेंगे, ये देखें। और अब इसके फ्लैप हम तैयार कर लेंगे। फ्लैप तैयार करने के लिए हमें 2 पीसेस चाहिए। एक फ्लैप बनाने के लिए 2 पीसेस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा कपड़ा ले लिया है। और अब इसको इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। और अब दोनों फ्लैप्स को उल्टी साइड से एक दूसरे के ऊपर रख करके स्टिच करके फ्लिप कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से मैंने एक फ्लैप तैयार कर लिया है। और अब इस फ्लैप को हम पॉकेट के ऊपर जो सिलाई मार्जिन हमने छोड़ा है वहाँ से रखेंगे और उसके ऊपर हम कटिंग पार्ट्स को रख करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारे पॉकेट्स बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो चुके हैं। नेक भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हम एक स्ट्रिप लेंगे और इसके प्लैकेट को तैयार करेंगे। प्लैकेट और नेक है हम दोनों एक ही साथ तैयार करेंगे, अलग अलग स्ट्रिप नहीं कट करेंगे। एक ही स्ट्रिप से हम प्लैकेट और नेक दोनों ही बनाएंगे। इस तरह से हम स्ट्रिप के ऊपर टॉप पार्ट को रख देंगे और स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करके प्लैकेट को हम फ्लिप कर लेंगे। ये देखें हमने प्लैकेट को जोड़ लिया है। और अब नेक पोर्शन में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और अब प्लैकेट को अंदर की साइड फ्लिप कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। ये देखें इस तरह से हमारा प्लैकेट और नेक दोनों ही तैयार हो गया है। अब हम दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमारा शोल्डर भी स्टिच होके तैयार हो गया है। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव की स्टिचिंग के लिए एक स्लीव की जो 2 कटिंग पार्ट्स थे दोनों को हम ले लेंगे और नीचे से 3 इंच पे मार्क करके हम स्टिच कर लेंगे, सिलाई चला लेंगे। नीचे से 3 इंच हम छोड़ देंगे। अब जो 3 इंच हमने छोड़ा है उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करके उस पर हम सिलाई चला लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है और इस तरह से हमने सिलाई चला ली है। दोनों स्लीव्स हमने बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्रंट साइड जो हाफ इंच अंदर की तरफ हम मार्क करके कटिंग करते हैं हम वो कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से अब हमारी स्लीव की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्लीव को हाफ फोल्ड करके इस तरह से बीच में स्लिट लगा देंगे थोड़ा सा। और अब आर्म होल से इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। जो हमने कट लगाया है वो बिल्कुल शोल्डर पे हम रख करके इस तरह से आर्म होल से जोड़ते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए हमारी स्लीव लग चुकी है आर्म होल से। ये हमने स्टिच कर लिया है दोनों स्लीव्स को। अब हम जैकेट की साइड्स पे सिलाई चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जैकेट के साइड्स पे सिलाई चला लिया है। और अब हमारा ये जैकेट लगभग आधा सिलकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लीव में कफ लगाएंगे, जिसके लिए हम पहले मोहरी की मेज़रमेंट करेंगे। एग्जैक्ट जितनी हमारी मोहरी की मेज़रमेंट आएगी हम उतना बड़ा बकरम का टुकड़ा ले लेंगे। ये देखें ये हमने इतना ही, जितना हमारा मोहरी है एग्जैक्ट उतना ही हमने
बकरम ले लिया है और अब इसको हम एक फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे आयरन की हेल्प से। ये देखिए हमने पेस्ट करके एक सिलाई मार्जिन देते हुए इसको कट कर लिया चारों तरफ से और अब साइड्स में सिलाई लगा करके इसको हम पलट लेंगे। ये हमारा कफ तैयार हो गया है। अब हम इनको कफ की जिस साइड बकरम नहीं लगा हुआ है उसको हम स्लीव के अंदर की साइड से रखते हुए इस तरह से हम जोड़ लेंगे, एक सिलाई चला लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई चला ली है। अब बकरम साइड वाले पार्ट को हम बाहर की तरफ फ्लिप करके इस तरह से हम सिलाई चला देंगे। ये देखें हमारा कफ रेडी हो चुका है। अब हम बिल्कुल जैसे हमने कफ को तैयार किया है बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे हम वेस्ट की मेज़रमेंट करेंगे। जितना भी हमारा एग्जैक्ट वेस्ट आया है हम उतना बड़ा बकरम का टुकड़ा ले लेंगे और बिल्कुल जैसे हमने स्लीव की कफ तैयार की थी बिल्कुल ऐसे ही वेस्ट की भी हम बेल्ट तैयार करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है बकरम को और 2 फोल्ड करके साइड्स में सिलाई चला लेंगे। और जैसे हमने बकरम को स्लीव से जैसे हमने कफ को स्लीव से जोड़ा था बिल्कुल वैसे ही हम बेल्ट को वेस्ट पार्ट से इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। ये देखें हमारा बेल्ट भी लग के तैयार हो गया है। अब हम कॉलर को तैयार करेंगे। कॉलर की कटिंग के लिए सबसे पहले हम नेक की मेज़रमेंट करेंगे कि हमारा नेक एग्जैक्ट कितना है। हम जो भी नेक का मेज़रमेंट करेंगे तो जितना हमने प्लैकेट लगाया है 1 इंच चौड़ा हमने प्लैकेट लगाया है, प्लैकेट को छोड़ते हुए हम मेज़रमेंट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से 1 इंच छोड़ करके हम नेक की मेज़रमेंट करेंगे। ये देखिए और एग्जैक्ट हमारा जितना भी हमारा नेक आया यहाँ इधर भी हम 1 इंच को छोड़ करके ही मेज़रमेंट करेंगे। मेरे नेक की लेंथ यहाँ पर 14 आई है, 14.5 है, सो 7.2 हम ले लेंगे। 7.2 पर हम बकरम को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे और हाफ इंच से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस लाइन से हमने जो 2 इंच पे मार्क किया है उस पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। अब जो भी बकरम की ओपन साइड है वहाँ से हम 1 इंच पे नीचे वाली लाइन पे मार्क करेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन खींचते हुए ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। अब जो भी हमारा पूरा जो एग्जैक्ट लेंथ है कॉलर का इसका हम हाफ ले लेंगे, हाफ पे मार्क करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से हम ऊपर की साइड हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने हाफ इंच पे मार्क कर लिया है और बिल्कुल ऐसे ही नीचे वाली लाइन से भी हम हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब हम एक राउंड शेप देते हुए इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे। ये देखें इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है थोड़ी सी राउंड शेप में और अब इस लाइन पे ही हमको कटिंग करनी है। इस लाइन को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से ये हमारी कॉलर की एक्चुअल शेप है। अब इस पे हम कटिंग कर लेंगे। अब कॉलर की कटिंग पार्ट को हम इस तरह से 2 फोल्ड फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और ऊपर की साइड और साइड में हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई चला लेंगे। ये देखिए हाफ इंच मैंने नीचे छोड़ दिया है और ऊपर की साइड और साइड में सिलाई चला लिया है। अब हम इनको फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फ्लिप कर लेना है अच्छे से। ये हमारी कॉलर तैयार हो गई है। कॉलर को हाफ फोल्ड करके नीचे की साइड थोड़ा सा स्लिट लगा देंगे और नेक में भी स्लिट लगा देंगे बिल्कुल बीच में। और अब जो साइड बकरम नहीं लगा हुआ है उसको इस तरह से कॉलर पे रखते हुए नेक पे रखते हुए सिलाई चला लेंगे। ये देखें हमने सिलाई चला के कॉलर को अटैच कर लिया है। अब बकरम साइड वाले पार्ट को इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए ऊपर करके इस तरह से हम सिलाई चला देंगे। अब ये हमारा कॉलर भी लग करके तैयार हो गया।
ये देखें हमारा जैकेट पूरी तरह कंप्लीट तैयार हो चुका है। आई होप को आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।